कहानी की शुरुआत में जंगल के बीचों बीच में हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं में सबसे आगे जीवारो होता है। अब ये जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं जहां जीवारो अपने घोड़े को पेड़ के साथ बांधकर पास की ही झील में पानी पीने के लिए जाता है। और जब वो झील के पास पहुंचता है तो देखता है कि पानी के अंदर एक सोने का टुकड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वैसे भी इन सोल्जर्स, इन योद्धाओं का यही काम होता है, ये दूसरे राज्यों को लूटते हैं। लेकिन जीवारो को नहीं पता होता कि पानी के अंदर से उसे कोई देख रहा होता है। उसके जाने के बाद पानी के अंदर से एक गोल्डन लेडी निकलती है जिसका नाम शायरन होता है। और शायरन अब अजीब सा डांस नदी में ही करने लगती है। डांस करने के बाद वो जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर यहाँ के आसपास जितने भी सोल्जर होते वो सब के सब उसकी तरफ खींचे चले जाते। और जब वो शायरन को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। और उसे पाने की होड़ में जब वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते तो एक दूसरे की तलवार से इनकी मृत्यु हो जाती और जितने बचते वो सब पानी में डूब जाते। और इस तरह से शायरन की चीख की आवाज से यहाँ सब के सब मारे जाते। सिर्फ एक ही योद्धा बचता है जो होता है जीवारो। जीवारो को देखकर वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने का असर उस पर नहीं होता क्योंकि उसके पास सुनने की शक्ति नहीं होती। यह देखकर शायरन हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी मैजिकल आवाज से बच नहीं पाया। लेकिन उसकी आवाज के जीवारों पर कोई असर नहीं हो रहा होता। उसे लगता है कि शायद उसका मैजिक जीवारों के ऊपर काम नहीं कर रहा। वो पानी के अंदर चली जाती है। जीवारो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सभी साथी मारे गए। लेकिन शायरन एक बार फिर से पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकालती है और जीवारो को देखने लगती है। दरअसल वो जीवारो की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। उसे लगता है कि उसके अंदर कोई खास बात है, इसलिए उसकी आवाज का, उसका मैजिक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जीवारो अपना घोड़ा लेकर इस जगह से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है और अब वो अपना सफर पैदल ही तय करता है। चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाता है, इसलिए नदी के किनारे वो सो जाता है। और जब रात को वो सो रहा होता है तो वहाँ पर शायरन आती है जो उसे पाने के लिए, उसे जानने के लिए बहुत उत्सुक होती है। उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जीवारो जो कि एक बहरा होता है वो सुन नहीं सकता, इसलिए उसे शायरन की प्रेजेंस के बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर शायरन उसी के पास सो जाती है। अगले दिन जब जीवारो की नींद खुलती है तो वो अपने पास शायरन को देखता है और उसे वो देखता ही रह जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है। तभी शायरन की आंख खुल जाती है और वहाँ से भागने लगती है। जीवारो अब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है क्योंकि शायरन की बॉडी की एक लेयर सोने की बनी हुई होती है। हालांकि जीवारो को समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक अलग अलग दुनिया के हैं। साथ ही जब उसका हाथ कटता है तो खून भी निकलता है, जो इस बात का संकेत होता है कि इस रिश्ते में सिर्फ नुकसान और मौत है। लेकिन जीवारो की आंखों में सोने, हीरे और मोतियों को पाने का लालच आ जाता है और इस लालच के चलते वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। शायरन भी लगातार नदी में बहते हुए डांस कर रही होती है और नदी के किनारे पर आकर सोल्जर अपनी तलवार को नीचे रख देता है। शायरन भी उसे देखती है और वो उसे पाना चाहती है क्योंकि वो पहला ऐसा इंसान है जो उसकी आवाज से जिंदा बचा। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जीवारो शायरन को छूता है तो उसके हाथों से खून निकल जाता है, जो इस बात का संकेत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन जीवारो सोने और मोती जवाहरातों की लालच को पूरा करना चाहता है, जबकि शायरन अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आए क्योंकि इन दोनों के मन में अपने अपने लिए लालच है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और जब ये एक दूसरे के करीब होते तो जीवारो शायरन के ऊपर अपने सर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद उस शायरन की बॉडी से सभी ज्वेलरी को निकाल लेता है, साथ ही उसकी स्क्रीन जो कि सोने की होती है उसे भी निकाल लेता है। और उसे निकालते हुए शायरन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, पर जीवारो को उसकी चोट से, उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और अपने लालच को पूरा करना चाहता है। वो उसके शरीर से सोने का एक एक कतरा निकाल लेता है और इसके बाद वो उसे नदी में फेंक देता है और वहां से सोने को लेकर भाग जाता है। लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है जिसे उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर लालच होता है और वो सारा सोना लेकर यहाँ से जाना चाहता है, जबकि वो जानता है कि जंगल से निकल पाना इतना आसान नहीं है। वहीं हमें शायरन की बॉडी को दिखाया जाता है जो बहते हुए अपने तालाब तक पहुंच जाता है, जिसके बहते हुए खून से एक सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीवारो बहुत ज्यादा थक गया होता है, इसलिए नदी के किनारे वो पानी पीता है जिसमें शायरन का मैजिकल खून भी होता है। और शायरन का मैजिकल खून जब पानी के साथ उसके पेट के अंदर जाता है तो उसके सुनने की शक्ति उसे मिल जाती है। उसने पहली बार आवाज सुनी होती है, इसलिए अजीब सा बिहेव करने लगता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि सब उसके साथ क्या हो रहा है। और जल्दी वो अपने आप को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है।
वही सायरन को दिखाया जाता है जो पानी से बाहर आती है और वो अभी भी जिंदा होती है, और जब अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसके सुंदर जेवरात जो कि उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे, जिन पर उसे गुरूर था, वो सब के सब जीवारो लेकर जा चुका और इसी के साथ उसका भ्रम भी टूट जाता है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा होता है कि जीवारो उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे पता चल गया कि जीवारो सिर्फ उसके सोने चांदी हीरे जेवरात के लिए उसके पास था। और वहीं हमें जीवारो को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है, और वही जीवारो जो अब सुन सकता है इसलिए उसकी आवाज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। और जब सायरन उसे देखती है तो उसे जोर से चिल्लाते, जिसके बाद जीवारो बड़ी तेजी से घूमता हुआ डांस करता उसकी तरफ खिंचा चला जाता और उसका भी वही हश्र होता है जो उसके सभी साथियों का हुआ था। पानी के नीचे बहुत सारे कंकाल दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर वो हजारों लोगों को मार चुकी है। अब सायरन के पास कुछ भी नहीं बचा जो उसके शरीर की सुंदरता को बढ़ाए, जो उसकी ज्वेलरी थी जिस पर उसे गर्व था, अब वो उससे छिन चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।